जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज टेक्सटाइल से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है पेज इंडस्ट्रीज। अब पेज इंडस्ट्रीज को लोग नहीं जानते, लेकिन एक जोकी ब्रांड है, इस जोकी ब्रांड है और एक स्पीडो ब्रांड है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो इस बिजनेस मॉडल के बारे में, इसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लगभग टॉप से 30% ही डाउन है, लेकिन एक अच्छी रैली दी है। अब यहाँ पर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। अगर इसको यहाँ से रिवर्स होता है तो एक अच्छी रैली आ सकती है। पैटर्न बन रहे हैं, कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं, इससे ब्रेकआउट होता है तो कौन कितना इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले ऑनलाइन से रिलेटेड बिजनेस B2 बिजनेस मॉडल है जो इंडिया मार्ट है, 50% डाउन है, मेजर सपोर्ट के पास में है। इंडिगो पेंट के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पर किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, ये टेक्निकल चार्ट है, पेज इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो देखो सबसे पहले इसमें देखिए बहुत पुरानी कंपनी है ये, तो 1995 से ये मार्केट मतलब लिस्टेड तो बाद की है, इसमें 2007 में, लेकिन इसकी स्थापना 1995 के लगभग है, शायद 1995, हाँ 1995 के लगभग इसका स्थापना हुई है। बांग्लादेश और देशों में भी इसका बिजनेस मॉडल चलता है। देखिए पहले ट्रेंड की बात करें तो इसमें अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में किस तरह से, ये देखो एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड का स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है कि इस तरह से अप ट्रेंड जाता है। डाउन ट्रेंड किस तरह से जाता है, ये डाउन ट्रेंड इस तरह से जाता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, एक टॉप, एक बॉटम, लोअर टॉप पैटर्न बनते हैं। इसको मैं अगर देखो ब्रीफ में आपको बता दिया, लेकिन विस्तार से समझते हैं इसको, क्योंकि नए मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूं, जो नए साथी जुड़े हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। देखिए किस तरह से होता है, ये एक इस तरह से जाता है। ये एक छत है, छत पे अपन जाते हैं, उस तरह से इसको समझिए। ये मानिए ये सीढ़ी है, तो सीढ़ियों से जाते हैं तो एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं, ऊपर इस तरह से जाते हैं ना। तो ये सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों को ऊपर जाने के बाद में इस टेक्निकल लैंग्वेज में टॉप और बॉटम, ऊपर वाला टॉप हायर बॉटम हो जाते हैं। ये हायर टॉप है और ये हायर बॉटम है। अब यहाँ पर छत पे पहुँच जाते हैं। छत पे पहुँचने के बाद में समझ लीजिए बोल दिया कि आपको नीचे की तरफ आना है, तो नीचे की तरफ किस तरह से आओगे, ये मान लीजिए नीचे आ गए, ठीक है, ये नीचे आ गए। तो यहाँ से एक बार आपको इस तरह से आप नीचे आओगे, ये नीचे की सीढ़ी है। अब कैसे पता चलेगा कि ये नीचे आ रहे हैं दोस्तों, अपने को इस तरह से पता चल जाता है। लास्ट की ऊपर की सीढ़ी होती है, उसके नीचे की तरफ पैर रखते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, फिर ये नीचे की तरफ आएगा इस तरह से। इसमें डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। फिर बाद में ये रिवर्स होता है, तो रिवर्स किस तरह से होगा, मान लीजिए छत से नीचे फर्श पे आ गए, उसको बोल दिया वो वापस जाना है, तो वापस जाने के लिए क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के पुल बैक पैटर्न आके और फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवेज, जो कंसोलिडेट फेज होता है, उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। यहाँ पर केवल सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस मिलता है, नीचे मान लीजिए कोई सपोर्ट मिलता है, तो एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करता है। अब इसमें बात की जाए तो देखिए एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में देखो ये टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप था, बॉटम हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पता चला था कि नीचे की तरफ आ गया। क्यों कि देखिए यहाँ से ये नीचे यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से ये, लेकिन कोविड के टाइम के लगभग की बात है। ये एक रेंज बाउंड एरिया में ही फंसा, देखो इस रेंज में। मान लीजिए अप ट्रेंड था तो ये डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप पैटर्न ये था, नहीं लोअर टॉप पैटर्न ये था इसका, ठीक है, ये लोअर टॉप पैटर्न ये था। तो इसको नीचे की तरफ यहीं से सपोर्ट लेके फिर वापस चला गया, सपोर्ट वापस चला गया, फिर ऊपर की तरफ गया, ये देखो वापस। अब यहाँ से पता किस तरह से चला है, देखो ये लोअर टॉप पैटर्न ये रहे, तो यहाँ से एक कंसोलिडेट फेज में फंसा हुआ है लोग, ठीक है। ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, लेकिन एक अप ट्रेंड में यहाँ से फंसा हुआ है लोअर टॉप पैटर्न का। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। पॉसिबिलिटी है कि नहीं करना चाहिए, मेजर सपोर्ट है। क्यों कि देखिए बार बार यहाँ से रेस्पेक्ट कर रहा है। पहले भी यहाँ सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर एक पैटर्न टाइप का बन रहा है। किस तरह से अगर पैटर्न बन रहा है उसको भी अपन देखेंगे। यहाँ देखिए बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी होते हैं, किस तरह से समझिए। जो अपन जोकी ब्रांड है उसी का ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर एक सेलिंग टीआरसीपी बना है, उसको बोलते हैं बियर सिंह सैंडविच। एक ग्रीन रेड सैंडविच होती है, ये डाउन ट्रेंड का स्टार्ट है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर इस तरह से डाउन ट्रेंड आ गया। मेजर सपोर्ट था, हैमर बना था, ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर हैमर बना है, ऊपर एक बार गया। सेलिंग टीआरसीपी शूटिंग स्टार, ये डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन, ये
ये कौन सा बना है अभी वीकली टाइम फ्रेम में, ग्रेव स्टोन डोजी बनाया। तो ग्रेव स्टोन डोजी अगर इसको ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट यहाँ तक आ सकता है 4200 के लगभग। थोड़ा बहुत मेजर सपोर्ट इस रेंज में रुक सकता है, मैं रीज़न बताऊंगा, और भी रीज़न होते हैं उस वजह से। और देखिए वीकली टाइम फ्रेम आ गया, मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो ये मंथली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ये आ गया, और फिर बाद में यहाँ से देखो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, और फिर यहाँ पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट के पास में ये अब सपोर्ट है, क्यों सब रुका हुआ है मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर एक पहले रेजिस्टेंस था इसलिए रुका हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो और दिक्कत हो सकती है, फिर यहाँ आके रुकेगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट का काम यहाँ पर रुका हुआ है, तो यही पॉसिबिलिटी है कि यहीं से रिवर्स करेगा। लेकिन अब और चीज़ें देखते हैं, इसको बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं कि किस तरह से इसका बिजनेस मॉडल है। इसकी साइट पे चलते हैं, इसकी साइट पे चलते हैं एक बार, सॉरी, ये देखिए इसकी साइट, ये है इसका पेज इंडस्ट्रीज का है। और पेज इंडस्ट्रीज की बात की तो इसमें देखिए और भी इसको 140 कंट्रीज में इसका बिजनेस मॉडल चल रहा है। 40 कंट्रीज में इसका देखो कौन कौन से सॉक्स है, बाद में स्लीप वेयर है, एक्टिव वेयर है, स्पोर्ट्स वेयर है, लॉन्ग वेयर, सारी मतलब जॉकी के आप देख सकते हो, चिल्ड्रन के लिए सारी चीज़ें इसमें है। और इसके आप फंडामेंटल देखते हैं, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। पेज इंडस्ट्री लिमिटेड एक्सक्लूसिव लाइसेंस ऑफ जॉकी इंटरनेशनल लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्केटिंग जॉकी ब्रांड इन इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई इन सारों में है। और जॉकी इज अमंग द प्लेस ब्रांड। और दूसरा एक ब्रांड है और दूसरा उसका भी देख लेते हैं, स्पीडो ना डिस्ट्रीब्यूटर स्पीडो ब्रांड इन इंडिया, स्पीडो ब्रांड भी है। इसका मतलब जो स्विमिंग से रिलेटेड होते हैं ना, स्विमिंग से रिलेटेड होते हैं उनका ये करते हैं, स्विमिंग से रिलेटेड जो कॉस्ट्यूम होते हैं उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इसके देखिए पीयर कंपनियां केपीआर मील है, ये और भी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल की बात करते हैं, सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट में सेल में देखिए मार्च का, जून का और सितंबर का। मार्च का कितना 969 है, फिर जून का है 1232 है, और बाद में सितंबर का है 1125 है। एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर 835 है, बाद में 991 है, बाद में 892 है, ये इसका एक्सपेंडिचर है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए 78 करोड़ का इसका था, बाद 158 है, और 158 अभी 50 है, तो ये थोड़ा सी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ, इस वजह से थोड़ा सी पहले यहाँ पर पिछले था, अभी का जो आया वो डिक्लाइन आया सितंबर का, अब दिसंबर का अभी आया नहीं, वो देख ले सकते हो। बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी कैपिटल 11 करोड़ है। रिजर्व इसके पास में कितने हैं, रिजर्व इसके हैं 19। बोरोइंग कोई कर्जा ज़्यादा नहीं, 186 करोड़ का है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, बाहर में विदेशों में भी काम करती है तो। और बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में देखिए 45 है, एफआईज के पास में कितना 21% एफआईज के पास में है, डीआईज के पास में भी बहुत होल्डिंग अच्छी है 23% है, और पब्लिक के पास में 8% है। अब पब्लिक अपने जैसे लोगों के पास में तो होगा भी नहीं, क्यों नहीं होगा, इसकी प्राइस देखेंगे बहुत, मतलब बहुत ही प्राइस इसकी हाई है। जिस तरह से एमआरएफ है ना, एमआरएफ तो बहुत ज़्यादा चला गया, लेकिन इसकी भी प्राइस हाई है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 92, 182 इसका 192 मतलब 92,000 के लगभग इन्होंने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब देखिए इसके अपन प्राइस और प्राइस देखिए तो 36 मतलब 37,000 के लगभग इसकी प्राइस है। तो अपन तो 37,000 का एक स्टॉक लेके करेंगे क्या, अपन तो लाख रुपए में 3 स्टॉक मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए अपन नहीं खरीदते हैं। तो ये बड़े बड़े लोग भी खरीदते हैं, लेकिन अपने को पता होना चाहिए बिजनेस मॉडल कि जोकी जो है ब्रांड है, लेकिन इस मार्केट में लिस्टेड किस कंपनी के नाम से है, पेज इंडस्ट्रीज के नाम से है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिला, ये रुका हुआ है। अब रीजन मैंने बता दिया कि इस रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर रुका, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है, तो एक ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा टूल है, हम डिस्कस करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि देखिए फ्राइडे, सैटरडे और संडे को 3 दिन लाइव आता हूँ, जिसमें कि हम फ्री में बेसिक टू एडवांस टेक्निकल चार्ट को किस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न से स्टार्ट कर रहे हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे पहली कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सी होती है, फिर बाद में बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी कौन सी होती है, आरएसआई किस तरह से काम करती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, वॉल्यूम किस तरह से काम करते हैं, गैप थ्योरी किस तरह से काम करती है, फिर बाद में देखेंगे वॉल्यूम किस तरह से काम करते हैं। तो आप इसमें लाइव जुड़ सकते हो और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और अच्छी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए इसका फ्राइडे का टाइम रहेगा 8 से 10 बजे के बीच में, और बाद में सैटरडे को रहेगा 8 से 10, और फिर जैसे संडे है तो संडे को रहेगा
सुबह 10 बजे से लेके, और ये लंबी क्लास चलेगी जिससे आप स्टॉक भी पूछ सकते हो, अपने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो। और ये संडे को रहेगी 10 बजे से लेके 2 बजे तक ये लंबी क्लास रहेगी, जिससे कि अपन देखेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एकदम बेसिक से, और अब फ्री में जो क्लासेज होगी उसको आप सीख सकते हो धीरे धीरे। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो ये देखो, एक बॉटम लेते हैं हम और एक टॉप से ले लेते हैं। ये फिर ये देखो यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर लिया इसने, पहले तो रुका नहीं यहाँ पर, ये 50% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर सपोर्ट लेके रखा है। अभी एग्जैक्ट बात करेंगे तो 51% की 50% की रिट्रेसमेंट पर सपोर्ट ले रहा है। अब अगर लेता है, देखो यहाँ पर भी है, अब आएगा तो फिर बाद में ये 61 तक आ सकता है। यहाँ कोई सपोर्ट है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से लेके तो यहाँ तक आ सकता है। ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो ये मान के चलो प्राइस है 3100 के लगभग आएगा। फिर बाद में ये 78% के लगभग, 78% पर जो हमारा सपोर्ट था वो देखो यहाँ पर है, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट 78% है। तो पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत ही चले जाएगा। लगभग देखो ये कब बनाया था, सितंबर 21 है, तो अभी 5-6 महीने तो यहाँ और रुक सकता है इस रेंज में। इस तरह से साइडवेज ये बना हुआ है ना, और ऊपर की तरफ अच्छा मान लीजिए यहाँ नीचे नहीं आता है तो अपने को बाइंग करना है इसके ऊपर। जो भी देखो अपन तो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, लेकिन आपको बेसिक पता होता है हर ये राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बना सकता है, ठीक है। ये राउंडेड बॉटम और चार्ट इस तरह से होगा, तो इसको ब्रेक करेगा तब ये होगा ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी। अब देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस तरह से काम करते हैं ये भी देख सकते हो। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को यहाँ टकराएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर टकराएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर ये टकराता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, अचानक ब्रेकआउट होगा तो पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसीपी है। अब एक चीज़ अपने को और देखना है, यहाँ से चला हुआ है तो यहाँ आते ही ये ऊपर की तरफ जाएगा तो वो फेल हो जाएगा। क्यों? ये मान के चलीजिए कोई भी चीज़ होती है जिस तरह से अपन जैसे इतनी दूर से जाएगा ना तो थक जाता है इंसान, ठीक है। इसी तरह से कोई 12 फीट की दूरी है, जैसे फोर्स में होता है, इसको लॉन्ग जंप बोलते हैं, तो अगर इसको ब्रेक करना होगा तो वो क्या करेगा, थोड़ा सी रनअप पर करेगा। अगर रनअप करके अब अगर 1 किलोमीटर से दौड़ के आएगा तो थक जाएगा, वो मान लीजिए 15 फीट या 20-30 फीट के बाद में यहाँ से जंप मार के फिर ये कर देगा। अगर इसको 500 मीटर से कर दिया तो वो नहीं पास कर पाएगा। इसी तरह से यहाँ से चलता तो मान लेता, लेकिन ये यहाँ से नीचे से चलता है तो यहाँ ये ब्रेक डाउन में फेल हो जाएगा, फिर वापस आएगा, और फिर ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस के पास में ये सपोर्ट लेगा और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी देगा। अब बाइंग टीआरसीपी कौन सा, बुलिश इनगल्पिंग, बुलिश सरामी, पियर्सिंग पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, तो वहाँ से अपन बाइंग कर सकते हैं। और लगभग ये इसको क्रैक करे तो फिर बाद में 54,000 के लगभग भी जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान सकते हो, लेकिन ये लेवल है, इस लेवल पे जाना, इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, इस लेवल को ब्रेकआउट होगा उस तरह से। या मेजर सपोर्ट है, अभी तो नहीं, मेजर सपोर्ट के पास में कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाता है यहाँ के लगभग 2-4 महीने के बाद में, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ये कंसोलिडेट फेज होने की, साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी बन रही है दोस्तों। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। इसमें नहीं इन्वेस्ट करोगे तो दूसरे भी इस तरह के चार्ट होते हैं, उसको आप समझ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट में कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो तो उसमें कमेंट में कर सकते हो, उसमें हम जरूर डिस्कस करेंगे। आप स्टॉक में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। आपको लाइक करना है जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और एक अच्छा फ्री में किस तरह से चार्ट को अप्रोच दी जाती है वो सब लोगों के पास में पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।